मैंने सुना है ना, एकांतिक वार्तालाप पे क्वेश्चन वगैरह पूछना होता जी। है, तो सुन के ऐसा लगेगा, मैं सबको ये बोलता हूँ एक बार सुनो तो सही, क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, क्वेश्चन आना बंद हो जाते हैं अपने आप, फिर क्वेश्चन नहीं रह जाते। उनकी बोली मतलब जैसे वो बोलते हैं कि एक तो कहते हैं ना ठसक लग जाना, जी, जी, तो जी। अब बिल्कुल वैसा ही है कि अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और अब अंदर से भी नहीं आता कि जी, खाना जी। है या वो करना है। ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये लास्ट है अंत। बिल्कुल। चाहे हम कुछ भी कर ले, लेकिन अंत हमें भजन पे आना ही पड़ेगा। जी, जी, और राम अपना हर पल जो काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो वो भजन करते जाओ, वो सब चीज़ उसको भजन मानो। जी, कि जो भोजन भी पा रहे हो तो उसको प्रसादी समझ के पाओ। बिल्कुल। जो काम कर रहे हो उसको प्रभु की इच्छा से हो रहा है ये काम। लेकिन उन्होंने बता दिया कि हम भगवान के अंश हैं, कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह से एक दूसरे से हमारा वो बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से बात करनी है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं लखीमपुर खीरी, यूपी। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं अभी, मेरा ट्रेनिंग चल रहा है डाटा साइंस का। अच्छा। जी। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? यही मुझे हो गया 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीने से लगभग डेली सुनते हैं। हाँ, लगभग डेली सुनता हूँ। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? हाँ, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अगर पहली बात करूँ तो मुझे तो पहली बात तो क्रोध कम हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता था। जी, जी, जी। और हर जगह ऐसा लगता था कि हर जगह असफल हो रहा हूँ, चीज़ों जी। को कर ही नहीं पा रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। कोई जी। चीज़ शुरू करी उसको अधूरा छोड़ दिया, वो चीज़ें थीं। और भी परिवार में जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सही हो रही हैं धीरे धीरे, राधा नाम लेकर मन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ थोड़ा जी। बहुत। ये तो नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, 2-3 मिनट के लिए दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। जी, जी, जी। जी। तो स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग कैसे सुनना स्टार्ट किया? स्टार्टिंग में फरवरी का महीना था, मतलब जस्ट क्या नाम है, यूट्यूब पर 1-2 रील्स देखी और फिर अच्छा लगने लगा। फिर अंदर से मतलब भावना आई कि बस गुरु बनाना है, तो इनको गुरु बनाना है, क्योंकि पता नहीं ऐसा लगा कि सब बातें, मुझे लगता है कि सब सही कह रहे हैं, कुछ तो गलत तो कह ही नहीं रहे हैं। क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है? सबसे अच्छी बात लगती है कि हमारे महाराज जी ना लौकिक सुख की तो बात करते हैं साथ में, परलौकिक सुख की बात करते हैं। जी, जी। वो कहते हैं यहाँ तो ठीक है, चलो जो मिलना है वो तो मिलेगा ही सही जी की कृपा से, जी। लेकिन ऊपर जाके क्या करोगे? जी, ठीक है, जी। ऊपर जाके आपका कौन रिश्तेदार बैठा है, कौन माँ पापा बहन भाई कौन बैठा है, वहाँ किसकी रिश्तेदारी निभाओगे? कम से कम यहाँ से रिश्तेदारी बना के जाओ कि कृष्ण जी। हमारे दोस्त हैं, राधा जी हमारी माँ हैं। जी, जी। ऐसे अपने दोस्त बना के जाओ, तो ऊपर जाके दिखा तो सकते हो हम कहाँ आए हैं। जी, ये जी। चीज़ें। तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा, पहले महाराज श्री के दर्शन करे थे आपने? हाँ जी, गए थे। कहाँ से किए थे? मैंने परिक्रमा मार्ग पे किए थे तब। अच्छा। जी। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी के दर्शन करके कैसा लगा, जिसकी वजह से फिर दोबारा आने का मन किया? उस फीलिंग को तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था उनको, जी, जी। तो आँखों से आंसू वगैरह एकदम निकलने लगे थे बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा जी, था। जी, तो जी। मॉर्निंग में जब वहाँ खड़ा हुआ परिक्रमा मार्ग पे, जी। तो जब फर्स्ट टाइम जब दर्शन किया गुरु जी का, तो पता नहीं अंदर से ऐसे लग रहा है कि मेरे सारे जो दुख हैं सारे फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं, पता जी, नहीं कौन जी। सा। फिर वो रोता रहा काफ़ी टाइम, फिर वहाँ से दौड़ दौड़ के आगे, फिर देखना आगे दौड़ जी। दौड़ के। मेरे पास टोकन तो था नहीं, तो फिर वहीं फिर बाहर खड़े हो गए थे जी, बस। जी। हम्म। तो आज कैसा लग रहा है अभी, जैसे कि महाराज जी आने वाले हैं और आपको टोकन भी मिल गया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि कल तो महाराज जी की, उसी जी की कृपा थी, मेरे पास कल टोकन भी नहीं था और मैं आया जी। था थोड़ा लेट आया, और मुझे अंदर एंट्री भी मिल गई थी। तो ये अच्छा। श्री जी की कृपा है कि एंट्री जी। मिल गई थी, और सामने से मैंने गुरु जी को सुना, फिर कल टोकन ले लिया आज के लिए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, जी। उनको देखने के बाद तो मतलब मन में विचार आते ही नहीं है। मैंने सुना है ना, एकांतिक वार्तालाप पे क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है, जी। तो सुन के ऐसा लगेगा, मैं सबको ये बोलता हूँ एक बार सुनो तो सही, क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, क्वेश्चन आना बंद हो जाते हैं अपने आप, फिर क्वेश्चन नहीं रह जाते। जी, आपको सोचना पड़ेगा मेरे पास कोई यूनिक क्वेश्चन तो हो, कोई बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। बिल्कुल। ऐसा था। तो जब से महाराज जी से जुड़े जीवन में लाइफ में कैसी एक आनंद की अनुभूति हो रही है? वो आनंद बता नहीं सकता कैसा अंदर से फील होता है जब मैं उनको सुनता हूँ ना, तो उस टाइम के लिए मैं वहाँ होता ही नहीं हूँ। उस टाइम मुझे लगता है कि बस महाराज जी हमारे आसपास हैं, और उनको मैं सुनता रहूँ, फिर वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जी, वो रील्स के, या फिर वो फिर एकांतिक वार्तालाप हो, या फिर सत्संग, बस सुनता रहूँ जी। लंबे टाइम तक, बहुत अच्छा फील होता है। जी। तो जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, जी। तो जैसे कि आप पढ़ाई करते समय जैसे कि महाराज जी का सत्संग सुनकर आपके जो जो भी है आपका मोटिवेशन जो भी है आपका, जी।
तो उसमें आपकी रुचि बढ़ती है? हाँ जी, बिल्कुल रुचि बढ़ती है। कहता रहा हूँ, दिमाग को कंट्रोल करना सीखा है मैंने इंजीनियरिंग लाइफ में। बहुत ज़्यादा मतलब गलती जी, से जी, पाप जी। भी हुए, सब कुछ हुआ, तो वो विचार बार बार परेशान करना, किसी के लिए आसक्ति हो जाना, वो सब चीज़ें मतलब दूर हो गई। यहाँ पर आके लगा कि ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम इसमें परेशान हो जाएंगे। हमको जो मिल रहा है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसे ही सब कुछ है। हमको बस एक लिमिट तक चाहिए, उसके बाद बाकी भगवान है हमारे साथ। हमको इनका साथ चाहिए हमेशा, बस इनका साथ मिलता रहे। मुझे लगता है सब अपने आप मिलता रहता है। मैं सबसे ये बोलता हूँ, बस राधा नाम करते रहो, ठीक है। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भगवान मुझे ये दे दो, और शरणागति कर लो हाथ खड़े, मुझे नहीं कुछ पता, आप जानो जो है वो आप हैं बस। बस राधे राधे श्री याद रहे। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए? हाँ, मैं गोवा से। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पर? मेरा शोरूम है गाड़ी का, 2 व्हीलर का। तो कितने महीनों से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 6 साल से ऊपर हुआ मैं सुन रहा हूँ। 6 महीने से ऊपर। 6 महीने से। तो कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? बहुत कुछ चेंज आया है। पहला मैं ऐसा भगवान में विश्वास करता था, लेकिन अभी बहुत जैसे कि ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, और एक्शन कम कर रहा हूँ। मतलब ज़्यादा ऐसा सराउंडिंग जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करके अच्छे से मैं डिसीजन लेता हूँ। पहले कैसा होता था कि पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था, अच्छा। गुस्से में कुछ भी करता, लेकिन अभी पूरा माइंड शांत करके जो सही है वो सही गलत का फ़र्क पता चल रहा है। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे आकर्षक में पीरियड लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और उनका सत्संग डेली सुनना स्टार्ट किया? मेन वही चीज़ है कि वो जो बोलते हैं कि हम इधर आए हैं, जैसे कि वो बोलते हैं जो कोई रेंट पे रहता है, वैसे ही भगवान ने हमको इधर भेजा है। जो भी आप पुण्य कमाते हो, कर्म अपना करो और आप रिटर्न जाओ। यहाँ आपका कोई भी नहीं है, खाली अपना कर्म। और ये देख के वो मेन मेरे को ऐसा पॉइंट और दिमाग में होके पूरा उस पर मेरे को विश्वास आएगा। जी। तो आज यहाँ पे आने की प्रेरणा कैसे हुई है? नहीं, ऐसे ही प्रेरणा मतलब हम और किधर जाने वाले थे, लेकिन वो माइंड में आया और महाराज जी ने हमको बुलाया तो हम इधर आ गए, मैं और मेरी बीवी। अच्छा। अच्छा, हाँ। दोनों महाराज जी के सत्संग सुनते हैं क्या? दोनों सुनते हैं। अच्छा। हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा, माइंड कूल, पीस ऑफ माइंड जैसा लग रहा है। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली। क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं 3rd ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अराउंड कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? 2 महीने तो अब हो गए प्रॉपर, जब से मम्मा ने भी बताया तब से अब काफ़ी सुन रहे हैं। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुन? बहुत ज़्यादा। पहले मतलब था बहुत चिकन खाना है, नॉनवेज खाना है, बट अब जब से लगे ना तब से है इतना, अब क्रेविंग भी नहीं होती नॉनवेज की, बिल्कुल नॉनवेज छोड़ दिया। और बहुत परिवर्तन है। मतलब जैसे कॉलेज में होता था, हम राधा राधा बोल रहे, उनको लगता था ये है, बट अब अनकूल होके भी कूल होना उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमने जवाब यहाँ नहीं देना, हमने जवाब ऊपर देना है, तो बहुत सही लगता है। और दोस्तों को भी काफ़ी हुआ है, मेरे दोस्त थे वो रेडी हैं अब आने को, तो अब काफ़ी परिवर्तन है। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना प्रभावित किया जिसकी वजह से आपने पूरा नॉन वेज या आपके डेली लाइफ स्टाइल में सब कुछ परिवर्तन कर दिया? वो मैं ना, जैसे सत्संग होते हैं पर ना इंस्टाग्राम जैसे हमें वहाँ पे भी ना भजन भक्ति मार्ग से बहुत सारे हैं, तो उनको फॉलो करो, काफ़ी आते हैं। तो उनकी बोली, मतलब जैसे वो बोलते हैं कि एक तो कहते हैं ना ठसक लग जाना, तो अब बिल्कुल वैसा ही है कि अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और अब अंदर से भी नहीं आता कि खाना है या वो करना है। तो ये तो बहुत है परिवर्तन उनकी आवाज़ में, मतलब है कुछ बहुत अच्छा चेंज है।
तो कब कब आते हैं या अभी फर्स्ट टाइम आए वृंदावन? नहीं, अब तो बस ऐसा है कि जब छुट्टी मिले तब चले जाओ। या आश्रम में पहली बार आए हैं, बट अब काफ़ी बार बाहर से दर्शन कर चुके हैं। जब मौका लगता है अब तब आ जाते हैं, चाहे न 1 महीने में 1 बार हो, 2 बार हो। कॉलेज में वैसे ही कुछ होता नहीं, बट यहाँ के तो है। कैसा लगता है यहाँ पे आके महाराज श्री के दर्शन करके? बहुत बहुत है, मतलब बिल्कुल चेंज तो बहुत ज़्यादा है, और दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगता है। राधा राधा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? पलवल से। अच्छा, आप तीनों साथ में आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 7-8 महीने हो गए हमें महाराज जी के भजन सुनते हुए। फ़ोन पे यूट्यूब पे देखते हैं। पहले भी एक बार मैं आया था यहाँ पे, तो महाराज जी के सुंदर दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा महाराज जी के दर्शन करके। तो क्या करते हैं आप? मैं क्या कहते हैं, एज अ म्यूज़िक फील्ड से हूँ और संगीत फील्ड से हूँ। तो अच्छा लगता है कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में जुड़े रहना, धार्मिक स्थानों पे जाना। वृंदावन मतलब एक ऐसा लगता है कि मन में ही वृंदावन बरसा हुआ है, हर पल वही रोम रोम में चलता रहता है। तो जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना, लाइफ में जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? जीवन में परिवर्तन सबसे पहले ये है कि महाराज जी के जब सुनते थे कि ऐसा है, जो बड़े बड़े महापुरुष संत आ रहे हैं महाराज जी के सानिध्य में, जो तो एक ही ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये लास्ट है, अंत। चाहे हम कुछ भी कर ले, लेकिन अंत हमें भजन पे आना ही पड़ेगा। वो आज नहीं तो आने वाले 6 महीने में, 6 महीने में नहीं तो आने वाले 2 साल बाद हमें भजन की ओर आना ही पड़ेगा। जो महाराज जी प्रयास कर रहे हैं अपना दिन रात एक करके, कि हम जैसे मतलब लोगों को अपनी ओर प्रेरित कर रहे हैं, श्री जी की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि भजन, सिर्फ भजन और भजन। तो यही चीज़ मैंने सीखी, और उम्मीद है और कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने अंदर भी लाने की भजन। आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? जी, लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी बात यह है कि सहज रहना, किसी से ज़्यादा ना बोलना, बिल्कुल शांत रहना, कम से कम बोलो और ज़्यादा सुनो, ये चीज़ सीखी है। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस ये आ रहे हैं, जैसे मैं कॉर्पोरेट से बिलोंग करता हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं MNC। क्या करते हैं आप? मैं MNC में हूँ एज अकाउंटेंट। हाँ, तो उसमें जैसे कुछ प्रेशर आ जाता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें एक चैलेंजेस तो आते हैं, एक नेचर है उसमें, एक मेरे को स्मूथनेस मिलती है कि अगर मैं इनका नाम लेता हूँ तो मैं उन चैलेंजेस को ईजिली फेसअप कर लेता हूँ। मेरे साथ ही हो रहा है। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? सर मतलब ऐसा है कि जैसे भगवान का नाम भक्ति करना ज़रूरी है। मतलब जैसे अब कोई, मतलब हमें खुद तो कुछ नहीं पता, महाराज जी के विचार सुन के ही हमें समझ आता है कि हाँ जी, भक्ति भी ज़रूरी है। अगर जीवन में चलते रहना, बने रहना है तो भक्ति करते रहना चाहिए, और हमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए अपने मन में। मतलब कभी नेगेटिविटी के साथ नहीं चलना चाहिए। मतलब हमें पता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं तो करना चाहिए, उसे पॉजिटिव रह के करना चाहिए। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता तो वो नेगेटिव में ही चला जाएगा। महाराज जी के मतलब विचार सुन के ऐसा आता है कि हाँ पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव उस वर्क को हम करें, और हमें करना ही चाहिए। तो स्टार्ट में आपने जब ने सुना तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी ने बोला, देखो जैसे भक्ति, आप राधे राधा नाम लो, मन से लोगे तो देखो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल आप राधा राधा जी के चरणों में ही हैं। तो हमने राधा राधा जैसे लिया, हमें ऐसे ही लगा। फिर थोड़ा थोड़ा बिलीव करते रहे, अपने उस पर इम्प्रूवमेंट्स करा अपने में। अब हमें बिलीव था कि हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो स्टार्टअप करा, तो अपने बिलीव करा कि ये हम कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करा, तो अभी हम कर रहे हैं अपना। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या आप? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, हाँ जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस महाराज जी के दर्शन के लिए ही इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछली बार आपने महाराज जी के दर्शन किए थे तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, सुकून जैसे एक जीवन में होता है ना कि किस स्वयं ठाकुर जी आके हमें दर्शन दे के गए हों, वो फीलिंग आती है महाराज जी को देखते, क्योंकि महाराज जी के जो
पॉजिटिविटी जब वो पास आते हैं, जब हम फ़ोन पे भी उन्हें देते हैं, ऐसा लगता है कि अभी उनके पास हो, काश कि ठाकुर हमारे सामने हैं। तो जिस रूप में देखो उस रूप में ठाकुर हैं यहाँ तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया? हाँ जी, चेंजेस यही है कि कहते हैं सहजता, और मतलब कम से कम बोलो और सबकी सुनो, मतलब मौन रह के ही काम सब हो सकते हैं। मैंने ये जीवन में करा है। और राम अपना हर पल जो काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो वो भजन करते जाओ, वो सब चीज़ उसको भजन मानो कि जो भोजन भी पा रहे हो तो उसको प्रसादी समझ के पाओ, जो काम कर रहे हो उसको प्रभु की इच्छा से हो रहा है ये काम। तो मैं यही मानता हूँ कि जीवन में कभी कोई रुकावट आएगी नहीं। राधे राधे जी। श्री हरिवाण। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव के पास तावड़ू शहर से आया हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मेरी शॉप है कृष्णा कंप्यूटर्स के नाम से, कंप्यूटर का काम है मेरा, इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। तो महाराज जी का सत्संग अराउंड कब से लगभग सुन रहे हैं आप? मेरे को भैया लगभग 7 से 8 महीने हो गए। 7 से 8 महीने से लगभग डेली सुनते हैं महाराज जी का सत्संग। कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? परिवर्तन काफ़ी आ रहा है भैया। क्या कहते हैं, पहले मतलब नाम जप करने की कोई महिमा नहीं पता थी हमें कि नाम जप करने से क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने वो महीना बता दी। उनके मुख की जो मुस्कान है वो एक सच्ची मुस्कान है, दिल को जीत लिया उन्होंने। अब ज़्यादा मन भी नहीं लगता घर पे। हर महीने मतलब महीने में 2 बार भी आ जाते हैं कभी कभी तो वृंदावन हम। मतलब महाराज जी हैं जो इतना परिवर्तन लाए। तो इतना लगाव कैसे हो गया महाराज जी के प्रति, इतना आकर्षित? और स्टार्टिंग में महाराज जी जब आपने सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या कि सोशल मीडिया के थ्रू? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से सुने थे। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग, तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनने लगे और इतना प्रभावित हुए महाराज जी के प्रति? भैया उनकी सारी बातें ये सच्ची लगी, क्योंकि जो हमारी दिनचर्या थी ना वो उस तरह की है ही नहीं कि हम इंसान हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हम भगवान के अंश हैं, कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह से एक दूसरे से हमारा वो बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से बात करनी है। तो महीने में एक बार आते हैं दर्शन करने? हाँ, एक बार भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 बार भी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, अब कहीं दूसरे धाम पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मानसी गंगा की महिमा बताई है कि तीनों गंगों का संगम इधर है, तो कोई तीर्थ धाम बढ़कर नहीं है मेरे लिए वृंदावन से, इसलिए मैं कभी नहीं कहीं नहीं जाता अब। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करके जाते, कैसा लगता है आपको? बड़ा सुकून मिलता है भैया। इतना सुकून तो ये सोच लो कि अगर 1 महीने में 1 लाख रुपये प्राप्त हो जाए उससे भी नहीं मिलता। हाँ, मैं मतलब इसकी कोई जवाब नहीं है मेरे हृदय से। तो अभी महाराज श्री आने वाले, अभी कैसा फील हो रहा है? ये सोच लो आराध्य देव आने वाले हैं हमारे, तो उनको देख लेंगे तो थोड़ा कृपा हो जाएगी हमारी उनकी चरण। श्री हरि।